फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे हम आईसी रिबोल करने का पूरा तरीका, किस तरीके से आईसी हम रिबोल कर सकते हैं। तो आईसी रिबोलिंग के लिए जो हमें टूल चाहिए एक बार उनको दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये पैड होना चाहिए, मैग्नेटिक पैड है चाहिए। एक यूनिवर्सल स्टेंसिल लेनी है हमें, जो कोई आईसी जिसका स्टेंसिल प्रॉपर नहीं मिलता उसके लिए। और एक हमारे पास ये है एमएमसी की स्टेंसिल, प्रॉपर स्टेंसिल है एमएमसी की। उसके बाद एक हमारे पास है मैकेनिक की पीपीडी, ये ओरिजिनल पीपीडी है। और इसके अलावा एक और है हमारे पास रिलाइफ की 183 है दोनों, ठीक है। और ये ओरिजिनल पीपीडी है दोनों ही, इनके नीचे पूरी डेट प्लस रिलाइफ लिखा हुआ है। और मैकेनिक के नीचे भी लोगो बना हुआ है और पूरी डिटेल लिखी हुई है, कब बनी है, कब एक्सपायर होगी, ठीक है। पीपीडी हो गई। उसके बाद हमारे पास एक ट्वीज़र होनी चाहिए, बैंड चिमटी, और एक स्ट्रेट सीधी चिमटी, ठीक है। दोनों चिमटी होनी चाहिए हमारे पास। और एक ये और ब्लेड होना चाहिए पीपीडी भरने के लिए। कोई भी ब्लेड आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं 17 नंबर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और एक ये शेविंग वाला ब्लेड होना चाहिए कटिंग करने के लिए। और एक ये वाला ब्लेड। उसके बाद हमारे पास एक ब्रश होना चाहिए, ये हमारा सॉफ्ट ब्रश है। और एक थोड़ा हार्ड ब्रश होना चाहिए, दोनों की ज़रूरत होती है हमें। ये हार्ड ब्रश हो गया। तो चलो देखते हैं आईसी कैसे रिबोल होती है। तो हम 3 आईसियाँ ले लेते हैं, सीपीयू, एक एमएमसी और एक पावर आईसी ले लेते हैं, क्योंकि तीनों आईसियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर ये रिबोल करना सीख गए तो हम सारी आईसी रिबोल कर सकते हैं। ये सीपीयू, एमएमसी और पावर आईसी हो गई हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर आईसी को रिबोल करते हैं, जो सबसे छोटी है आईसी है, ठीक है। ये हमारा पैड पे रख लिया हमने, जो मैग्नेटिक पैड है हमारा। थोड़ी सी पीपीडी ले लेते हैं हम, और ये कपड़े की मदद से इसको ड्राई कर लेते हैं थोड़ी सी। जितनी ज़्यादा हमारी ड्राई हो जाएगी उतनी ही हमारी बोलें आपस में चिपकेगी नहीं, ना पीपीडी बाहर निकलेगी, एकदम परफेक्ट बोल बनेगी हमारी। तो पीपीडी को हमें हमेशा ड्राई कर लेना है, कपड़े की मदद से कर ले या टिश्यू पेपर से। ड्राई करने के बाद हम स्टेंसिल को रखेंगे आईसी के ऊपर। हमें वो मिलाना है कि कौन सी यूनिवर्सल से रिबॉल करेंगे इसको। तो इसमें तो ये मैच नहीं कर रही, बोले छोटी बड़ी दिखाई दे रही हैं, और इस वाली में भी नहीं। हाँ, इसमें हमें मैच कर रही है बराबर। तो इसको हम कोने से रखेंगे, बीच में नहीं, बिल्कुल कोने से कोने मिलाएंगे, ये ऐसे। और ये हमारी परफेक्ट रह गई है। अब हमें बैंड वाली चिमटी लेनी है, उससे हमें हल्के हाथ से प्रेस करना, ज़्यादा टाइट नहीं, भाई इतना कि स्टेंसिल ना उठे ऊपर। हाँ, जब हम हीट करें तो स्टेंसिल ना भागे आगे पीछे। हल्के हल्के हाथ से पीपीडी भरनी है हमें, चारों तरफ हल्के हल्के हाथ से। ज़्यादा टाइट भरेंगे तो फिर स्टेंसिल आगे पीछे हो जाएगी। हल्के हाथ से हमें हल्के हाथ से हमें पीपीडी भरनी है बस, ठीक है। टेम्परेचर हमें 250 से 280 रखना है रिबोलिंग के टाइम। और एयर रखनी है 2, ठीक है। एयर 2 रखनी है। और टेम्परेचर 250 से 280, क्योंकि 857 DW प्लस। ये हमारी आईसी परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। और जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। एक बार और हीट कर लेते हैं। एक बार आईसी को हीट कर लेते हैं, बोले बराबर अच्छी तरह बन जाए, ठीक है। परफेक्ट बन चुकी है। जूम कर लेते हैं, देखते हैं, एकदम बराबर आ रही है सारी बोले, ठीक है। इस तरह हमें बड़ी आईसी बनानी है।
इसके बाद हम MMCIC को बनाते हैं, इसे साइड रखेंगे हम। अब स्टेंसिल को रखते हैं हम आराम से। ये हमने स्टेंसिल बराबर रख ली, क्योंकि प्रॉपर स्टेंसिल है इसकी, ये हमने रख ली। चारों कोने से बराबर करना है हमें। अब इसको भी हल्के हाथ से प्रेस करना है और PPT को भरना है हमें। ये पहले से ही ड्राई है PPT, जो हमने पावर IC बनाई थी उसी से बना रही है। हल्के हाथ से हमें धीरे धीरे सारे में फिल करना है, हल्के हल्के हाथ से। फिर लास्ट में भरने के बाद हमें एक बार कपड़े से चारों तरफ फेर देना अच्छी तरह, क्योंकि जो भी है सब बराबर हो जाएगी, उससे दब जाएगी। कपड़े की मदद से हमें ऐसे दबा दबा के हल्का हल्का कर देना। बस ध्यान रहे कि हमारी स्टेंसिल बिल्कुल ना हिले। इतना हमें जोर से दबा के रखना है कि स्टेंसिल ना भागे आगे पीछे। अब एक कोने से स्टार्ट करना, हमें हिट देना। बड़ी IC है, एक कोने से धीरे धीरे बॉल बनती जाएंगी। बस धीरे धीरे हमें बनाना आराम से। ये देखो, अब ये सारी बॉलें परफेक्ट बनी है। आराम से हम अब IC को निकाल लेते हैं स्टेंसिल से। ठीक है, एकदम परफेक्ट बनी है। ठीक है, हमारी MMC बन गई है। अब CPU को बनाते हैं। अब एक बार CPU को रिवॉल्व करके देखते हैं, इस तरीके से करना। इसको हम यूनिवर्सल से बनाएंगे। जैसे हमने पावर IC मिलाई थी कोने से कोने, इसे बिल्कुल ऐसे ही मिलाना है हमें। एक एक लाइन देख के हमें बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर काम एक बार में परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब ये हमारी बिल्कुल एकदम बराबर आ चुकी है स्टेंसिल। ठीक है, इसको हमें हल्के हाथ से दबाना है पहले चिमटे की मदद से। PPT को दोबारा ड्राई कर लेते हैं हम, थोड़ी ज़्यादा PPT लगानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, इसको पहले की तरह ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमें स्टेंसिल को दबाना चिमटी से। अब PPT भरते हैं इसमें, वही हल्के हल्के हाथ से भरना है हमें। हाँ, इसी तरह हम भरेंगे धीरे 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 धीरे। स्टेंसिल को इतना हमें टाइट दबाना है कि वो आगे पीछे ना हो, ज़्यादा टाइट भी नहीं कि स्टेंसिल मुड़ने लगे या दबने लगे ज़्यादा अंदर। बस स्टेंसिल हमें भगना एक, ये बस प्रैक्टिस की बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख जाओ। फिर तो आप कोई भी चिमटी हो आपके पास, सबसे आप रिवॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ऐसे भर लेना है हमें। अब कपड़े की मदद से इसे फिल करते हैं। एक कोने से हमें स्टार्ट करना, हिट देना। ये हमारी IC बन रही है, तैयार हो रही है। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखो, ये IC हमारी बॉल हमारी परफेक्ट हो चुकी है। इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉलें हैं। कोई बॉल हमारी छोटी बड़ी होगी तो CPU काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसकी दोबारा भर के कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर रहे हैं ब्लेड से, सेविंग वाले ब्लेड से करनी है हमें कटिंग। ठीक है, दोबारा इसमें भरेंगे। हल्के हल्के हाथ से दोबारा भरनी है हमें, चारों तरफ भर जाए, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ PPT ना लगे। ऐसी भरनी है हमें धीरे धीरे। फिर हम थोड़ा सा साफ करेंगे इसे। साफ करने के बाद फिर उसी तरह हमें हल्का हल्का हिट देना एक कोने।
अब दोबारा कटिंग करेंगे। कटिंग करने से हमें ये पता लग गया जब सारी बॉलें कटती हैं बराबर तो उससे सारी बॉलें हमारी बराबर रहती हैं। अगर कोई बॉल नहीं कटी है तो उसका मतलब छोटी है वो, तो इससे सारी बॉलें हमारी परफेक्ट हो जाती हैं। चारों तरफ हमारी बॉलें बढ़िया तरह बनी हैं। हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस पर हमें डायरेक्ट हीट नहीं देनी है निकालने के बाद, क्योंकि इसमें जो खाली जगह पे है वहाँ पे भी बॉलें हैं। पहले हम इसको क्लीन करना है अच्छे से। ब्रश की मदद से हम क्लीन करेंगे इसे, हार्ड ब्रश से अच्छे से क्लीन करके कोई बॉल इसमें रह ना जाए, अंदर फंस जाती हैं बॉलें। हमें बड़े ध्यान से पहले देख के जब इसको हीट करके जब हीट करना है बॉलों को। जैसे कि एक बॉल हमें दिख रही है, ठीक है, इसको निकालेंगे। इस बॉल को पहले बाहर निकालते हैं। इसे निकालने के बाद हम और कहीं देखते हैं, और कहीं तो नहीं है कुछ। एक बॉल और है, हाँ इसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी निकाल लें। अब हम इसको हीट करेंगे, जो सारी बॉलें गोल हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमने हीट करा और ये हमारे CPU IC भी तैयार। तो दोस्तों हमने तो आपको तीनों IC रिवॉल्व करके दिखाई स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से करनी है। तो आप भी आसानी से IC रिवॉल्व कर सकते हैं। पहले आप बिना पेस्टेड IC पे काम करें। जो भाई नहीं हैं, सीख रहे हैं जो, वो पहले बिना पेस्टेड IC पे काम करें। ठीक है, एकदम परफेक्ट बनी है। तीनों IC को देख लेते हैं हम एक साथ। ये हमारी MMC हो गई। पावर को भी ले आते हैं। ये पावर IC। तो जो तीनों IC सबसे ज़्यादा बनानी पड़ती है हमें मदरबोर्ड में, वो ये है CPU, MMC और पावर IC। इन तीनों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिबोलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फॉल्ट इनसे ज़्यादा पावर ख़राब हो गई या CPU है MMC। अगर ये तीनों IC हमने रिबोल करना सीख लिया तो सारी IC हम रिबोल कर सकते हैं।